डेथ डेथ फॉर 5 ईयर ओल्ड्स रैपिस्ट। अब देखिए 5 वर्ष का दिया है, मतलब जो 5 वर्ष की बच्ची थी उसके रैपिस्ट को, उसके बलात्कारी को मृत्यु की सजा दी गई है, डेथ। कामा दे दिया है ये वेस्ट बंगाल्स, फिर अपस्ट्राफी का यूज किया गया है। फिफ्थ मतलब 5वां, सिंस आरजीकर केस, मतलब जब से आरजीकर केस हुआ, सिंस में जब से आरजीकर केस हुआ है। वेस्ट बंगाल का ये 5वां मामला है या 5वां सजा है। यानी कि 5 वर्ष की बच्ची का जो बलात्कारी था उसको मृत्यु की सजा दी गई है और ये 5वां सजा है। एक्सपर्ट बाय क्विक ट्रायल्स, जो विशेषज्ञ एक्सपर्ट ने क्विक ट्रायल, जो तेज़ी से ट्रायल हुआ था उसका सपोर्ट किए थे। बट किंतु साउंड कॉशन, मतलब कुछ मुख्य जो सावधानियां हैं, साउंड जो मुख्य सावधानी है। अब क्या सावधानी देखिए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर। अब देखिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब विशेष लोक अभियोजन इन 3 ऑफ दिस केस, मतलब ये जो केसें थी इनमें से 3 केसों में जो विशेष लोक अभियोजन है, सेड कहा, क्या कहा, कन्विक्शन। देखिए कन्विक्शन मीन्स होता है सजाएं, वेयर सिक्योर्ड सुरक्षित थी, किस पर, बेस्ड ऑन स्ट्रांग एविडेंस, जो मजबूत साक्ष्य है। एविडेंस मीन्स होता है क्या, मजबूत साक्ष्य, जो मजबूत साक्ष्य है उसके आधार पर ये सुरक्षित थी, जो सजाएं थी। पाक्सो कोर्ट इन बंगाल्स हुगली, जो बंगाल्स अपस्ट्राफी दिया है काकेकी का मतलब हुआ, जो बंगाल की हुगली में जो पाक्सो कोर्ट है, पाक्सो सेंटेंस में होता है सजा देना, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। कन्विक्ट मीन्स होता है एक दोषी को, टू डेथ मतलब मृत्यु का, ऑन संडे के दिन, फॉर रेपिंग मतलब रेप करने के लिए, एंड मर्डरिंग और मर्डर करने के लिए, 5 ईयर ओल्ड गर्ल इन नवंबर लास्ट ईयर, मतलब पिछले वर्ष नवंबर में 5 वर्ष की एक लड़की का रेप करने और मर्डर करने के लिए एक कोर्ट ने क्या है, सजा दी है। मार्किंग मीन्स होता है बता देना या संबंधित चिन्हित करना। 5th डेट वर्डिक्ट, मतलब इसने क्या 5वां मृत्यु की सजा का निर्णय है। इन केस ऑफ माइनर्स रेप मर्डर इन द स्टेट सिंस अगस्त 9 आर्जिकर हीनस क्राइम, मतलब सिंस में तब से, अगस्त 9 को जो आर्जिकर के जो जघन्य अपराध था तब से ये पिछले वर्ष में ये 5वीं सजा है जो लड़कियों के रेप करने और मर्डर करने के मामले में राज्य में। अब देखिए आगे, द फर्स्ट जजमेंट, जो पहला जजमेंट है, केम आया था ऑन सितंबर 21 लास्ट ईयर, यानी कि पिछले वर्ष 21 सितंबर को पहला निर्णय आया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। वेन ऑफ पाक्सो कोर्ट, जब एक पाक्सो कोर्ट ने सिल्लीगुड़ी में सेंटेंस द कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी, टू द डेथ फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ ए 16 ईयर ओल्ड गर्ल इन मटिगारा अगस्त 2023, यानी कि अगस्त 2023 में मटिगारा में एक 16 वर्ष के लड़की का रेप करने और मर्डर करने के लिए एक दोषी को मृत्यु की सजा दी। पहला जो मृत्यु की सजा है था। कन्विक्ट मीन्स होता है क्या, दोषी, कन्विक्ट मीन्स होता है दोषी, डेथ मन होता है, सेंटेंस मीन्स होता है क्या, सजा देना, सेंटेंस मीन्स होता है सजा देना। 5 डे लेटर मतलब 5 दिन के बाद, कोलकाता की जो पाक्सो कोर्ट है उसने एवार्डेड मतलब प्रदान कर दे दिया, क्या दिया, कैपिटल पनिशमेंट मीन्स होता है मौत की सजा, फॉर द रेप एंड मर्डर ऑफ 7 ईयर ओल्ड इन,
मतलब जो 7 वर्ष की लड़की है उसके रेप और मर्डर के लिए कहाँ पे जो तिलजाला में इन अप्रैल में ये चीज़ दिया था 2023। द थर्ड वर्डिक्ट, और जो तीसरा जो निर्णय है जो आया था वाज प्रोनाउंस, उसको घोषित किया गया था। पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस उसका यूज किया गया ऑन दिसंबर 6 व्हेन ए पॉक्सो कोर्ट, जब एक पॉक्सो कोर्ट ने एवार्डेड प्रदान किया था अ डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्यु की सज़ा प्रदान की थी फॉर रेप एंड मर्डर ऑफ ए 9-year-old गर्ल इन कुल्टाली इन अक्टूबर में 9 वर्ष की एक लड़की को रेप करने और मर्डर करने के लिए सज़ा दी गई थी, मृत्यु की सज़ा। एवार्डेड ए डेथ सेंटेंस में होता है मृत्यु की सज़ा। द फोर्थ जजमेंट, और जो चौथा जजमेंट है केम आया था 7 डे लेटर, मतलब 7 दिन के बाद ऑन दिसंबर 30 व्हेन ए फरक्का कोर्ट ने सेंटेंस मतलब सज़ा दे दी थी ए मैन को टू डेथ फॉर रेपिंग एंड किलिंग अ 9-year-old, मतलब एक 9 वर्ष के बच्ची को रेप करने और मर्डर करने। दैट ट्रायल लास्टेड 61 डे, और वह ट्रायल था लास्टेड मतलब 61 दिन तक चला था, लास्टेड 61 दिन तक चला था। एडीजी जावेद सामीन सेड का कि दीज कन्विक्शन, मतलब जो ये सजाएं हैं आर ए स्टेप, मतलब एक कदम है टुवार्ड्स इंश्योरिंग जस्टिस, मतलब कि न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में, टुवार्ड इंश्योर जस्टिस, न्याय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है जो ये सजाएं जो हैं। अब नॉट जस्ट फॉर द विक्टिम आर हर इमीडिएट फैमिली, ये सजाएं जो होती हैं न केवल पीड़ित है या उसके जो तात्कालिक परिवार है उसके लिए ही नहीं है, बल्कि बट फॉर द लार्जर सोसाइटी, जो बड़ी समाज है उसके लिए भी है। वेयर, जहाँ पे वीमेन और वीमेन स्पेशली विशेष तौर से माइनर मस्ट फील सेफ, मतलब निश्चित रूप से वो सुरक्षित महसूस करें, मतलब समाज है जहाँ से विशेष तरह से जो माइनर्स हैं जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें। अब ये चटर्जी जी हैं, विवाह चटर्जी, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, मतलब विशेष लोक अभियोजन है इन 3 ऑफ दीज केस, मतलब ये जो मामला इन मामलों में जो 3 केसें थे उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। अब इन्होंने क्या कहा, सेड कहा कि कन्विक्शन जो सजाएं हैं, कन्विक्शन वेयर सिक्योर्ड, मतलब सुरक्षित थी बेस्ड ऑन ए स्ट्रांग एविडेंस, जो एक मजबूत साक्ष्य है उस पर आधारित थी, सिक्योर्ड की गई थी। दीज केस आर रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो मामला है जो केसें हैं आर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब दुर्लभ से दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब हुआ कि दुर्लभ से दुर्लभतम, क्योंकि दे इन्वॉल्व माइनर, मतलब ये जो केसें हैं इन केसों में माइनर, मतलब माइनर में से छोटी लड़कियां हैं शामिल हैं, और ये लेस दैन 10 ईयर, और जो कि 10 साल से छोटी होती हैं इनकी उम्र में। एंड द एक्यूज्ड, और जो आरोपी होते हैं, वेयर पीपुल, मतलब वे लोग होते हैं, पीपुल होते थे, द विक्टिम मेट एवरी डे, मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनसे पीड़ित हैं, पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित कह सकते हैं पीड़िता, मेट एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन मिलते थे, एंड ट्रस्टेड, और उस पर विश्वास करते थे, मतलब ये जो आरोपी हैं इन आरोपी से जो पीड़िता है, ये पीड़िताएं जो होती हैं प्रतिदिन मिलती थी और उन पर विश्वास करती थी, ये बात कहे थे। सीनियर एडवोकेट, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं एंड लीगल एक्सपर्ट हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, वेलकम, मतलब स्वागत किए थे द कन्विक्शन, सजाएं का, बट वार्न, लेकिन चेतावनी भी दिए थे, वार्न पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है,
चेतावनी उन लोगों ने क्या दिया था कि इमोशन एंड पब्लिक ओपिनियन, जो भावनाएं हैं और या पब्लिक लोक राय है, पब्लिक ओपिनियन है, कैन नॉट बी द बेसिस, मतलब आधार नहीं हो सकता। क्या? जस्टिस, जो न्याय का है उसका आधार नहीं हो सकता है। क्विकर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, जो त्वरित प्रदान, न्याय का तेजी से निपटारा करना या न्याय दिलाना, तेजी से न्याय दिलवाना, इज ऑलवेज वेलकम, मतलब हमेशा से स्वागत योग्य रहा। क्विक डिलीवरी ऑफ जस्टिस, मतलब त्वरित न्याय देना या दिलवाना हमेशा से उसका स्वागत किया जाता है। बट इट हैज़ टू बी जस्टिस ओरिएंटेड, मतलब लेकिन इसको होना पड़ता है जस्टिस ओरिएंटेड। ओरिएंटेड मीन्स होता है उसके जस्ट, मतलब न्याय के इर्द गिर्द। और उन्होंने क्या कहा कि नॉट इन्फ्लुएंस बाय द पब्लिक ओपिनियन, और जो ये न्याय है वो पब्लिक ओपिनियन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बात कहे थे फार्मर स्टेट एडवोकेट जनरल मित्रा ने। फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व, स्टेट एडवोकेट मतलब होता है अधिवक्ता, महाधिवक्ता। स्टेट एडवोकेट जनरल राज्य का जो महाधिवक्ता है, उन्होंने ये बात कही थी। अब इन द आरजीकर केस में जो मित्रा सेठ ने कहा कि इट सीम्स देयर इज गोइंग टू बी अपील इन हाई कोर्ट, जो मित्रा ने कहा कि यह मालूम पड़ता है कि क्या है उचली अदालतों में इनका अपील किया जाएगा। देयर इज गोइंग टू बी एन, एक अपील होगी क्या उचली अदालतों में, ऐसा मालूम चलता है। ये आरजीकर। अब देखिए क्विकर डिस्पोजिशन ऑफ जस्टिस शुड बी इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब ये कह रहा है कि तेजी से न्याय दिलाना, तेजी से न्याय दिलाना जो है, न्याय देना या दिलाना, क्विकर डिस्पोजिशन मतलब शुड भी होना क्या चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आत्मनिरीक्षण होना चाहिए, यानी कि अंतरात्मा की भावना पर भी होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव। मित्रा ने फेल्ट, इस बात को महसूस किया। सीनियर एडवोकेट मिल्टन मुखर्जी ने सेड, उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट केसेज वेयर, मतलब अधिकांश जो केसें हैं जहाँ पर एक लोअर कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट है, फाउंड मतलब प्राप्त किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है कि सम वन गिल्टी, मतलब जो कुछ लोगों को अपराधी प्राप्त किया गिल्टी, एंड सेंटेंस डेम लाइफ आर डेथ, और सेंटेंस मीन्स होता है सजा देना, उनको आजीवन या मृत्यु की सजा देना, मतलब सजा दी है। कुछ कोर्ट ने अपराधी को पाया है गिल्टी, कुछ लोगों को अपराधी पाया समवन गिल्टी, और उनको आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा दी है। दे मूव टू हायर कोर्ट्स, और वे लोग क्या है उचली अदालत में जाएंगे। इन मेनी केसें, अनेक केसों में दे हैव बीन एक्विटेड, जो अनेक मामले जो होते हैं उनमें उन लोगों को बरी कर दिया गया है। दे हैव बीन एक्विटेड, एक्विटेड मीन्स होता है बरी कर देना या छोड़ देना। ही सेड, उन्होंने इस बात को कहा है। दे हैव एक्विटेड, यहाँ पे देखिए हैव बीन आया है, हैव बीन के साथ क्या है प्रेजेंट परफेक्ट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है।